नमस्कार, मैं हूं पल्लवी मोदी और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज हम मौजूद हैं इंदौर के जाने-माने स्कूल एक्सीलेंस स्कूल बाल विनय मंदिर में। ये जाना जाता है अपनी बेहतर पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक सुविधाओं के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक एक्सीलेंस स्कूल होता है। हालांकि सरकारी स्कूल को लेकर लोगों की सोच कमज़ोर है और उसी सोच को चुनौती देता है ये एक्सीलेंस स्कूल, जो जाना जाता है अपनी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यहाँ की स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाओं के लिए। इस वक्त हमारे साथ गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघव धवन है। इस स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं और इसका टाइम भी अच्छा, और मैम रेगुलर पीरियड्स लगते हैं इस स्कूल में, और गेम्स भी अच्छे होते हैं इस स्कूल के अंदर। और आपका क्या नाम है? सत्यम त्रिपाठी। तो सत्यम, कौन सी क्लास में आप? 11th पीसीएम। पीसीएम। हाँ। यहाँ पर आप पीसीएम सब्जेक्ट करते हैं, तो पीसीएम में देखा जाता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उनके लिए कोचिंग करना पड़ती है। लेकिन यहाँ के टीचर्स में क्या लगता है आपको, ऐसा पढ़ा पाते हैं कि बच्चों को कोचिंग ना जाना पड़े और यहीं पर सारी सुविधा मिल जाए? मेरा मानना ये है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। वो इतना अच्छा आप एक्सप्लेन करेंगे, आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को वो उसमें कोऑर्डिनेट करवाते हैं। आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सारे नोट्स करवाया जाएगा, डीपीपी होंगी, टेस्ट होते हैं। मेरा मानना ये है, ये हमारे इंदौर का सबसे बेस्ट स्कूल है और यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन की, उसके कंपेरिजन में कोई स्कूल नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि यार हम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो ज़्यादा फीस दे के लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको लगता है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल रही है? इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे यहाँ इस स्कूल में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे आप गेम्स हों, सारे गेम्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब है, लाइब्रेरी है, हर सुविधाएं हैं। आपको गेम्स है, कोई आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में करवाना है, HDF का टूर्नामेंट्स है, सारे टूर्नामेंट्स हमारे स्कूल से करवाए जाते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किस तरह के गेम्स वगैरह करवाए जाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती है? सर, यहाँ पर जैसे अलग अलग गेम्स और अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्लब बनाए गए हैं। जैसे म्यूज़िक का अलग क्लब है, चेस गेम का अलग क्लब है, बास्केटबॉल गेम का अलग क्लब है। पहले सारे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उस गेम में, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं एवं जो भी बच्चे अच्छे खेलते हैं, जो भी बच्चे उस गेम में अच्छा होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक उनको खिलाया जाता है। जी, आपका नाम क्या है? सर, पार्थ बैरागी। तो पार्थ, आपकी किस खेल में रुचि है और आपने कौन सा खेल यहाँ पर खेला स्कूल आने के दौरान? सर, मैं यहाँ पर म्यूज़िक की रुचि में हूँ। मेरे म्यूज़िक का क्लब लिया है, मैं गाना गाता हूँ। तो यहाँ पर म्यूजिक टीचर आते हैं सिखाने के लिए? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धैर्य जगनबा है। धैर्य, कौन सी क्लास में आप? 10th में। 10th में। यहाँ पे टीचर्स रेगुलर क्लासेस लगती हैं? यस, यहाँ पे मतलब सारे टीचर आते पढ़ाने रेगुलर। और सारे स्टूडेंट्स मतलब 100% अटेंडेंस है यहाँ पर? स्टूडेंट्स आते हैं डेली रेगुलर? रोज आते हैं स्टूडेंट। रोज आते हैं। और कोई कुछ अपने स्कूल के बारे में बताना चाहे? हाँ जी, बोलिए। हमको ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरे को इधर की एक्टिविटी अच्छी लगती है। हाँ। बस। अच्छा। और पढ़ाई भी इधर अच्छी करवाते हैं। यहाँ पे क्लब के बाहर की भी एक्टिविटी भी कराई जाती है, जैसे फोटोशूट हो गया या फिर डांसिंग क्लब हो गया। इन सब के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट्स को? यदि कोई मान लो कभी कोई शिकायत आ गई, इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, तो उस शिकायत को आप किस तरह से आगे तक पहुँचाते हैं और उसका किस तरह से समाधान होता है? वहाँ पे लेटर बॉक्स लगा है, वहाँ पे हमको जो भी कुछ प्रॉब्लम रहती है हम उसको रिटर्न में लिख के वहाँ पे डाल देते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाती है, शिकायत मंजूर हो जाती है, तो उसमें करते हैं, गौर लेते हैं इसमें। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिषा श्रीवास है। मैं क्लास 12th डी बायो स्ट्रीम से हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ाई होती है, रेगुलर क्लासेस लगती है आपकी? जी हाँ, इधर रेगुलर क्लासेस लगती है और क्लासेस के साथ में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। एक्स्ट्रा को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए कुछ। यहाँ पर सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिला स्तरीय प्रोग्राम होते हैं, राज्य स्तरीय प्रोग्राम होते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरी जगताप है। मैं क्लास 12 सेक्शन डी की छात्रा हूँ, बायो। बायो से है। यस मैम। तो लैब्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रॉपर है? हाँ, लैब्स है, सारी लैब्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उसमें। क्या नाम है आपका? My name is Suhani Meshram from class 11th PCM. पीसीएम सब्जेक्ट। तो रेगुलर क्लासेस लगती हैं? हाँ, रेगुलर क्लासेस लगती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है, और उनके लैब्स हैं, लैब्स भी ले जाते हैं हमें। वीकली लैब्स लगती है, एस्ट्रो लैब है स्कूल में।
वहाँ पर भी विजिट। आपका जब 12th हो जाएगा, 12th कंप्लीट करने के बाद क्या गोल है आपका, आगे क्या करना चाहती हैं? एज आई से मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है, फिर तो मुझे जेई करना है। तो जेई के लिए कोई कोचिंग या यहाँ आपको लगता है कि बेहतर एजुकेशन है तो आप फुलफिल कर पाएंगे अपना ड्रीम? एक्चुअली स्कूल में भी एजुकेशन अच्छा है, टीचर्स आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं और मतलब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हैं जेई से रिलेटेड, बाकी आप कोचिंग भी कर सकते हो। नमस्कार मैम, आपका शुभ नमस्ते। नाम? मेरा नाम कीर्ति गुरु है। मैम आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ। जी मैम, तो यहाँ पर जो मेथड्स यूज़ होती है बच्चों को पढ़ाने की, उनके बारे में आप कुछ बताएंगी? बिल्कुल, हमारे विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम की कक्षाएँ संचालित होती हैं और पढ़ाने के लिए टीचर्स अपना पूरी तरह से इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे बहुत ईज़ी वे में उस चीज़ को सीख पाएँ। इसके लिए हमारे पास स्मार्ट क्लासेस भी हैं, लैब है, फिज़िक्स लैब है, बायो लैब है, केमिस्ट्री लैब है। इसके अलावा एस्ट्रो लैब है जो कि खगोलीय पिंडों के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को शांत करती हैं। टेलीस्कोप के द्वारा समय-समय पर उन्हें चाँद की और विभिन्न खगोलीय पिंडों की सैर भी करवाई जाती है। और इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय का ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में प्रावीण्य सूची में, चाहे वो स्टेट हो या ज़िले की हो, उन दोनों में ही हमारे विद्यार्थी उसमें हमेशा से स्थान बनाते आ रहे हैं। और विज्ञान मंथन जैसी स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। इस नेशनल लेवल तक बच्चे स्पोर्ट्स में और कला आदि में यहाँ से जाते हैं। और इसके अतिरिक्त अभी एक बहुत अच्छा मिशन जो कि सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए है, उसमें से हमारी 6 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है, शक्ति सेट मिशन है जो। और इसके अतिरिक्त हमारा जो विद्यालय परिसर है पूर्णतः नशा मुक्ति के लिए उसको अवार्ड मिला है अभी। और इस तरह से बच्चे और जितने क्लासेस हैं और टीचर्स सब एक साथ मिलके एक बहुत अच्छा माहौल बनता है पढ़ाई का और बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीखते जी नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनीता पांडे। जी मैम, आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। मैम पढ़ाई के बारे में तो हमने स्कूल के बारे में बहुत सुना, यहाँ की को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की प्रतिभाओं का परिमार्जन होता है और उनको एक अच्छा सुदृढ़ मंच प्रदान होता है और जिसमें बच्चों की प्रतिभाएं निखर के बाहर आती हैं और बच्चे इस माध्यम से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय तक अपना परचम लहराते हैं और जिले का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अभी हाल ही में हमने राज्य आनंद संस्थान भोपाल द्वारा आनंद सभा का आयोजन किया था। सफल आयोजन हमारे माननीय अधिकारियों के सफल मार्गदर्शन में हमने किया। ये जैसा आप लोगों को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट एक्सलेंस स्कूल है इंदौर का, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर, पार्क रोड, इंदौर। और ये विद्यालय, इसमें कुल KG 1 से लेकर 12th तक की कक्षाएं संचालित हैं। लगभग 2000 बच्चे हमारे विद्यालय में कुल पढ़ते हैं और इसमें 100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है, 100 सीटर बॉयज़ हॉस्टल है। और जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, विगत 4 वर्षों से हमारे यहाँ का रिज़ल्ट 100% आ रहा है 9 to 12th और बच्चे स्टेट की मेरिट में रहते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे विद्यालय के बच्चों ने चाहे वो कल्चरल का फील्ड हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड, एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, हर फील्ड में विद्यार्थियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और हर फील्ड में टॉप 3 में रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर की बात बता रही हूँ मैं। और इस सत्र में भी विद्यालय के बच्चे स्टेट की मेरिट में रहे हैं। और इन सबसे ऊपर जो एक विद्यालय की अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है वो ये है मेरी निगाह में कि विद्यार्थी सभी जगह के बहुत अच्छे हैं और शिक्षक जहाँ पर अपने बच्चों के ऊपर काम करते हैं वहाँ के विद्यार्थी अच्छे निकलते भी हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में एक जो सबसे स्पेशल बात है कि शिक्षक, पेरेंट्स, प्राचार्य, सबका एक जो त्रिकोण बनता है हमारे यहाँ, उस पर हम लोग मिल करके काम किया करते हैं। और शायद इसी का परिणाम है कि हम इस समय सबसे उत्कृष्ट स्थिति में हैं इंदौर में, जैसा आप लोगों को पता भी होगा।
जो कि आंकड़े भी बताते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे विद्यालय के विगत 2 वर्षों में 237 बच्चे ऑन रिकॉर्ड मेरे पास अभी ऐसे हैं जो 12th पास करने के बाद नीट, जेई, आईआईटीज़ में एडमिशन पाए हैं। इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक किया है बच्चों ने। दिल्ली विश्वविद्यालय, निरमा इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईआईएम में भी बच्चे एडमिशन पाए हैं हमारे यहाँ के, जो ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं कहीं गए हैं वो ये इसी विद्यालय के पढ़े हुए थे। और इस तरह से अभी इस सत्र में आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी कानपुर में बहुत सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन पाया है। जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें जीएस आईटीएस में, तो अभी मेरे पास जो आंकड़े अभी तक आ गए हैं वो इस सत्र में लगभग 60 बच्चे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पा चुके हैं और अभी काउंसलिंग चल ही रही है। ये आंकड़ा स्वाभाविक रूप से अभी बढ़ जाएगा और इस तरह से टोटल सब कुल मिलाकर के 237 बच्चों का रिकॉर्ड अभी संधारित है हमारे पास। और मैं समझती हूँ कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज में कि एक ही स्कूल से इतने सारे बच्चे अगर इस तरह के एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होकर के और अपने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में एडमिशन पाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत गौरवान्वित होने का पल होता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कल्चरल में बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी गायकी में बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ के। और कुल मिलाकर के इस स्कूल की उपलब्धियाँ जब हम सब लोग पूरे स्टाफ के साथ बैठते हैं और जब इस स्कूल की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस मेहनत कर रहे हैं सब लोग और मेहनत का परिणाम अच्छा आता है, तो हम लोग उसका विद्यार्थियों के साथ मिलकर के जश्न भी मनाते हैं और बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। विद्यालय के लिए, स्टाफ के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए गौरव का विषय है ये। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल